नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात इन दिनों देश में क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि 13 तारीख से ऐतिहासिक महाकुंभ का आगाज हो रहा है। कहां से देख लीजिए, दुर्गेश दिखा दीजिए कहां से। इन लाइटिंगों को देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, इन सजावट को देखिए और समझ जाइए कि ये सीधा आगाज हो रहा है प्रयागराज से। इन दिनों एक गाना आपके रील में सुनाई दे रहा होगा, ये प्रयागराज है। तो ये प्रयागराज है और प्रयागराज से ही सुनाई देगा, दिखाई देगा महाकुंभ का महाकवरेज। जहां लोग दिखेंगे वहां आपको इस तरह से साधु संत दिख जाएंगे, श्रद्धालु दिख जाएंगे, सुरक्षा कर्मी दिख जाएंगे और हर कोई यहां शामिल होने आया है। और ठंड कैसी ऐसी देख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं? मेरे चेहरे से भाप निकल रहा है कि नहीं? देखिए एक बार फिर निकालने की कोशिश करता हूं। ठंड ऐसी है। इसके बाद भी महाकुंभ के इस महा आगाज में ठंड गायब है और देख लीजिए फिर भी मुंह से भाप निकल रहा है, ठीक से बोल नहीं पा रहा हूं और चाय का ऑर्डर दिया हूं जो कि अम्मा दे ही नहीं पा रही। कितने देर में देंगी चाय? बस तुरंत देंगे भैया। नहीं, जो बना था वो जो हम लोग बनवाए थे वो कहाँ है? नहीं तो दीजिए जल्दी, चाय पीते पीते बुलेटिन करेंगे, नहीं तो इतनी ठंड है इसमें जल्दी कुल्हड़ में ठंडी हो जाती है। चलिए, तो ये हम लोग चाय ले लिए हैं क्योंकि बिना चाय के आप समझिए कुछ होना जाना है नहीं यहाँ पे। लेकिन चलिए आपको चलते चलते बताता जाऊंगा कि आज हमने क्या देखा दिन भर कुंभ में। अब देखिए, जब इस तरफ आऊंगा तो कोई जोखिम, कोई खतरा ना हो, इसलिए यहाँ पर देखिए आपको फायर की गाड़ियाँ दिख जाएंगी कि अगर आपको कहीं कोई खतरा है तो फायर स्टेशन बनाया गया है। और इस तरह से बहुत सी तस्वीर मैं आपको चलते चलते दिखाऊंगा। मैं जल्दी से चाय की चुस्की ले लेता हूं और आप आज दिन भर हमने क्या देखा है देखना चाहते हैं? रोटी पूड़ी सब बेला है, इसके साथ भजन भी किया है, नागा साधु सन्यासी कैसे होते हैं ये भी दिखाया है, सब कुछ दिखाया है। लेकिन पहले रंग बिरंगी तस्वीर दिखिए, उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से कुंभ की हर तस्वीर दिखाएंगे। गंगे जय जय गंगे, शिव की नगरी में भक्त है लंगे। महाकुंभ का मेला आया, प्रयागराज ने सबको बुलाया। ठंडू की टोली गंगा का घाट, खराओं में पाहे आस्था की धार। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियमनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। धर्म कुंभ, ये कर्म कुंभ, ये धर्म ध्वजा का महाकुंभ। धनुर्वेदी हिंदू शाही अखाड़ा की लड़कियां हैं जो कि इस महाकुंभ में, प्रयागराज के महाकुंभ में जो महिला पुलिसकर्मी हैं उन्हें सहयोग करने वाली हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यकरवावहै तेजस्विनाधिमस्तु। लोग सेवा कर रहे हैं, सेवा करिए और इस तरह से मेवा खाइए। वाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। इसी तरह से अलग अलग रंग दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें हैं महाकुंभ की कि 50 आदमी रोजाना 2 से 2,500 लोगों का खाना बना रहे। तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए। कण कण शिव शिव शंभु शंभु। तो आपने देखा कि पूरे दिन हमने आपको महाकुंभ की कवरेज करके एक एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की। और देखिए, ये जो महाकुंभ का आगाज होने वाला है, कवरेज का आगाज तो हो गया है, जो हम आपको दिखा ही रहे हैं। क्यों आना है यहाँ और यहाँ आने के बाद कैसे आपको आध्यात्मिक मेला में अपने आप को खो देना है, अब समा जाना है, इसका आनंद यकीन मानिए यहाँ आने के बाद ही महसूस होगा। और हाँ,
कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, इसकी चिंता नहीं करना है। क्योंकि जब आज हम आए थे तो हमको भी ये चिंता सता रही थी कि सुबह से कवरेज कर रहे हैं, खाना कहाँ मिलेगा। आपको पता है कहाँ मिला है? आपको पता है कहाँ मिला है? आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि क्या इस तरह से खाना मिल रहा है कुंभ में। अगर आप सुबह निकल जाएंगे तो आप भूखे वापस नहीं आएंगे। न नाश्ते की चिंता है, न लंच की चिंता है, न डिनर की चिंता है। हम पहले आपको नाश्ता दिखाएंगे कि आखिर हमने सुबह नाश्ता कैसे किया, कैसे हमको नाश्ता नसीब हुआ है। आज देखना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट में देख लीजिए कि आज हम जब रास्ते से गुजर रहे थे और गुजरते हुए एक भंडारा मिला। भंडारे में पहले सेवा हुआ और सेवा के बाद रिपोर्ट देखना पड़ेगा क्या हुआ। देखिए रिपोर्ट। केवल मौज है और आध्यात्मिक मौज, आध्यात्मिक शांति, आध्यात्मिक चेतना का अगर जीता जागता उदाहरण देखना है, महसूस करना है, जीना है और इसी तरह से बड़े बड़े कड़ाही में पूड़ी और सब्जी का आनंद लेना है और कहीं भी चौक चौराहे में, तो इन दिनों प्रयागराज आ जाना चाहिए। पूरे प्रयागराज की तस्वीरों को विस्तार से देखना है तो विस्तार न्यूज़ लगा लेना चाहिए। क्योंकि देखिए हमने आगाज कर दिया है महाकुंभ की कवरेज का और ये मुझे लगता है इससे बेहतर क्या तस्वीरें होंगी। कहाँ से आई हैं आप? मैं लखनऊ से। और ऐसी आते जाते ही बेलने लगी या फिर यहाँ इस अखाड़े से कोई कनेक्शन है? नहीं, मैंने देखा सब सेवाएं कर रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भी साथ में मिल जाऊं। क्या नाम है आप? नेहा शर्मा। ये नेहा शर्मा है। देखिए उधर से आइए दुर्गेश, जरा एक बार दिखाइए। आप कहाँ से आए हैं? गुजरात, सूरत। आप भी गुजर रहे थे और बैठ के बेलने लगे? वो सेवा करने की। थोड़ा खसकिए नेहा जी, मैं भी बेलने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जब सब सेवा कर रहे हैं तो मैं भी कर देता हूँ। मैं बेल पाऊंगा या नहीं ये देख लेते हैं। इसमें तेल लगाना पड़ता है ना? जी जी, जरा से तेल कहाँ है तेल? ये सेवा है कुंभ में और ये सेवा सबको करना चाहिए। जो आए उसको पहले इस तरह से सेवा करना चाहिए और फिर सेवा, ये पूरी हो गई। अब सेवा के बाद मेवा कैसे मिलती है ये दिखाता हूँ मैं आपको। और इसी तरह से खाते पीते देखे सारे लोग। यही कुंभ है, यही कुंभ का आनंद है। तो इस तरह का आनंद हम आपको दिखाते रहेंगे। लोग सेवा कर रहे हैं, सेवा करिए और इस तरह से मेवा खाइए। और दुर्गेश हमारी थाली तो दिखाई दीजिएगा, साथ में उधर जो मौज से खा रहे हैं बिना सेवा किए उनको भी दिखा दीजिएगा। उनसे पूछ लेते हैं कहाँ से आए हैं। तो कुल मिला के आइए, आदर्श खाते खाते बतियाते हैं। और कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से जी। आप व्यवस्थापक हैं या तो फिर ऐसे ही आप हमारे जैसे? ऐसे ही आए हुए हैं, जैसे आप खा रहे हैं वैसे हम भी खा रहे हैं। लेकिन हमने वहाँ पूड़ी बेली है गुरु। वो हमारी वाइफ है। अच्छा, मतलब आप बता दिए कि हमारी वाइफ पूड़ी बेल रही है इसलिए हम खा रहे हैं। उनसे चलिए पूछते हैं, जो सेवा नहीं किया है आदर्श आइए उनसे सेवा करवाते हैं। विस्तार न्यूज़ पर आप लाइव हैं, बिना सेवा किए तो पूड़ी नहीं खा रहे हैं? नहीं, अभी पहले खा लें फिर सेवा करेंगे। आप पत्नी हैं? नहीं, बहन है। बहन है जी। 4-5 दिन रहने का प्लान है? भैया लेके आया है पहली बार। भैया के साथ जितने दिन भैया रहेंगे यहाँ पे। आप भी बहन है? आपकी पत्नी कहाँ है? पत्नी नहीं आई। पत्नी है, सब देख लेंगे तो कहेंगी बहनों को घुमा रहे हैं, हमको लेके नहीं गए हैं। नहीं आए तो क्या करे। हाँ, तो भैया हम लोग को लेके आए। ले लें हम सब्जी आपकी, ले लें? ठीक, हमारी थाली आदर्श अकेले पूरा खा गया। तो अरे ब्राह्मण हैं चाहे क्षत्रिय हैं चाहे कोई भी हो, जाति का भेद और अंतर ही तो मिटा रहा है पूरे देश में। ये मिट जाए तो लोग जो है आपस में भाईचारा आ जाए। अब ब्राह्मण न होते आप ये भाई हम लोग को रामेश्वरम लेके गए थे, हम सब भाई बहन। अब यहाँ लेके आए हैं, ये सब मेरे भाई की कृपा है जो हम लोग को भी कुंभ का लड़ाई करवाएंगे। हमारी भी 4 बहनें हैं और कहेंगे प्रयागराज में गए थे, इतने खूबसूरत भाई से मिले थे, वो बहनों को तीर्थ करा रहे थे और आप जो है चारों तीर्थ करा लाए, चारों धाम करा लाए भैया हमारे। क्या नाम है आपका? मुकेश शर्मा। अरे मुकेश शर्मा भाई, मुकेश शर्मा के लिए ताली बजाइए एक बार सब लोग भाई। ऐसे भाई भगवान सबको दे। और आज मेरे माँ बाप को गए 10-15 साल हो गए, उसके बाद हमारा भाई इतना सब कर रहा है, तीर्थ करा रहा है, बड़ी कृपा है। खुद गाड़ी चला के अपनी गाड़ी से हम लोगों को घुमा सब जगह। अपनी गाड़ी से लेके आए भैया। तो देखिए जो सेवा कर रहा है, जो इस तरह से लोगों को खिला रहा है, लोग आके सेवा कर रहे हैं, इनकी तस्वीर दिखाना जरूरी था। और इसलिए जरूरी था क्योंकि आप भी आइए सेवा। ये देखिए ये सुमित हैं, ये दोनों लोग भी थाली में पूरा भर लिए हैं और खा रहे हैं।
कहां मिलेगा ऐसा आनंद? तो देखिए, आप देख रहे थे कि कैसे हमारा नाश्ता हुआ और मैं कहां बैठा हूं अभी, आपको पता है? मैं बैठा हूं अभी एक चौकी के बगल में, पुलिस सुरक्षा बल के लोग जिन्हें सैल्यूट करना चाहिए। इधर देख लीजिए इस तस्वीर को। इन्हें सैल्यूट इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये रात दिन ऐसे ठंड में बैठकर आपकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, इसलिए विस्तार न्यूज़ की तरफ से हम इन्हें सैल्यूट करते हैं। ये बीएसएफ के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं और ऊपर लिखा है पुलिस सहायता केंद्र। और एक बार नीचे फिर बैठ जाइए दुर्गेश साहब। और यहाँ ठंड से बचने के लिए इसी तरह से अलाव का सहारा लिया जा रहा है। आपको जगह जगह जहां इस तरह से सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे आपको दिखाई देंगे। ऐसी ही कुर्सी लगी होगी, इसी कुर्सी पर रात बिताएंगे और चप्पे चप्पे पर निगरानी करेंगे, क्योंकि जहां जहां इतनी बड़ी तादाद पर देश विदेश से श्रद्धालु आने वाले हों, वहां चप्पे चप्पे पर निगरानी जरूरी है। अब बात करते हैं नागा सन्यासियों की। कुंभ की बात हो और नागा सन्यासियों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अब जब भी शाही स्नान होता है आप देखते हैं कि शाही स्नान के पहले नागा सन्यासी बड़े बड़े रथ में, बड़े बड़े ट्रैक्टर की सवारी के आगे पीछे आपको आगे ही दिखाई देंगे। ऐसे में आपके जहन में एक सवाल उठता है और कई बार नागा सन्यासियों पर सवाल भी उठता है, लेकिन उनके तप, उनके तपस्या और उनके जो सबसे बड़ी साधना है उसके पीछे की शक्ति के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। और इसीलिए विस्तार न्यूज़ ने आपसे वादा किया है कि महाकुंभ में महा कवरेज का आगाज हो गया है, इसलिए एक एक तस्वीर, आपके मन में उठने वाले हर एक सवाल का जवाब सीधे उन्हीं से जानेंगे जिनको लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। नागा साधुओं की तपस्या कैसी होती है? इतनी ठंड में बिना कपड़े के वो कैसे बैठे रहते हैं और उन पर लगातार गाली गलौज, नशा करने का आरोप लगता है। इन तमाम आरोपों पर आपको अगर जवाब सुनना है तो आपको विस्तार न्यूज़ देखना पड़ेगा। महाकुंभ में होने वाली हर एक घटनाओं का विजुअलाइजेशन देखना है, तस्वीर देखना है, तो आपको विस्तार न्यूज़ देखना पड़ेगा। लेकिन नागा साधुओं पर जो सवाल है, नागा साधुओं का जो तप है, उनकी जो संन्यास तपस्या है, उस तपस्या को जानने के लिए मेरी बातचीत देखिए एक नागा साधु के साथ, बहुत कुछ तस्वीर साफ होगी। आप सुनिए, तब तक मैं एक दूसरी रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं, बहुत जल्द आ रहा हूं। आप इस बातचीत को सबसे पहले देखिए। कुंभ में हम लोग अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं, अलग अलग रंग दिखा रहे हैं। रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे ये चश्मा दिखाई दिया। और चश्मा कौन सी कंपनी का है महाराज जी? हाँ जी, कौन सी कंपनी? कोई भक्त दे गया, पहनो बाबा जी, आंख में ठंडा लग रहा है। रेवन का चश्मा था। और जो है, जब आप कुंभ में आते हैं तो नागा साधु, नागा सन्यासी जो हैं, उनकी तपस्या को देखकर लगता है कि इतनी ठंड में जब आप स्वेटर और कोट पहनकर बैठे हो, तब देखिए इनकी तपस्या। और भीड़ देखिए, भीड़ दिखाइए शिवम जरा। लोग खड़े हैं एक दर्शन पाने के लिए, एक बार बात करने के लिए। अब यही सवाल है, इन्होंने मुझसे कहा बैठो भक्त और चाय पियो। देखो चाय भी पिला रहे हैं हमको। कुछ चीज़ सवाल है, जैसे सवाल मेरे मन में है आदरणीय अमृत जी, और आप कौन से अखाड़े से हैं? श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी हरिद्वार। ये सबके मन में सवाल होता है कि इतनी ठंड होती है और ठंड में नागा सन्यासी ऐसे बैठे रहते हैं, कैसे संभव हो पाता है महाराज जी? ये तो देखो, अपने जो गुरु महाराज है उनके आशीर्वाद से ही होता है, और बड़ी कठिन भक्ति और साधना से गुजरना पड़ता है, जब जाके निपुण होके जब बैठना पड़ता है सन्यास की दीक्षा लेने के बाद, जो बहुत कठिन होता है। और ये भस्म ही हमारी कपड़ी है, प्राकृतिक को हमने अपने आप को दे दिया, समाज के लिए, सब सेवा के लिए हम अपने आप को नौछावर कर दिए। ठंडी नहीं लग रही है? नहीं, ठंडी नहीं लगती है। जब भगवान की भजन में, गुरु महाराज की तपस्या में लीन हो जाते हैं तो ठंडी और गर्मी का कोई मतलब नहीं होता हमें। ये एक देखिए, हाँ प्रणाम कर लीजिए आप लोग, इधर दिखाते रहिए शिवम, ये सब जो प्रणाम करें देख लीजिए भीड़। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये कहा जाता है कि नागा सन्यासी गुस्सा बहुत करते हैं, गरियाते बहुत हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? नहीं, क्या है, कोई काम ऐसा लोग कर देते हैं जिसके वजह से नाराज हो जाते हैं जी। अघोरी होते हैं वो लोग, बहुत क्रोध करते हैं नागा बाबा लोग जी। अघोर पंथ से नहीं? हम लोग अघोरी है, पर अपना क्रिया कर्म अलग अलग होता है। पूजा भी दो प्रकार की होती है, एक पूजा तामसिक होती है, एक पूजा सात्विक होती है। हाँ, तो उसी में कर्म से ही आशीर्वाद भी लेने दीजिए। उधर चले जाइए, उधर जाइए, उधर जाइए शिवम, वहाँ से दिखाइए, वहाँ से दिखाइए।
हाँ, अच्छा, तो मतलब और कितने दिन आप लोग बैठेंगे? अभी 1 महीना बैठेंगे हम लोग। अच्छा, जो शाही स्नान होता है सबसे पहले आप लोग उसमें जाते हैं आगे, इसका क्या महत्व है जरा बताइए गुरुजी। ये जो शाही स्नान होता है उसमें हमारे जो आराध्य देव होते हैं, हमारे गुरु महाराज होते हैं, वो हमारे साथ चलते हैं आगे आगे। और जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, नागा बाबा होते हैं, तो वो सब साथ में, उनको हमारे जो गुरु महाराज, उसको भाला कहा जाता है, तो भाला सबसे आगे होता है, फिर हम लोग होते हैं, फिर पीछे बड़ी बड़ी पालकी होती हैं, झांकियाँ होती हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, आचार्य होते हैं, बड़े बड़े पीठाधीश्वर होते हैं, अखाड़े के पदाधिकारी होते हैं। ये भी कहते हैं गुरुजी कि आप लोग जितनी स्पीड में जाते हैं अगर कोई सामने आए तो दब उब जाता है, नहीं, इतना तेज क्यों जा, इतनी स्पीड में क्यों चलते हैं? वो क्या होता है, शासन प्रशासन से मिलके सब काम करना पड़ता है। शासन जब हमें सब काम हमें करके दे रही है तो हमें करने की क्या आवश्यकता है कोई कार्य, तो शासन एक समय निर्धारित करती है कि इस समय इस अखाड़े को इस समय लोग बहुत तेजी से भागते हुए निकलते, वो समय के हिसाब से ही होता है ना, वो एक समय निर्धारित होता है कि आपको इस समय स्नान करके अखाड़े में आ जाना है, फिर दूसरे अखाड़े का समय होना। 13 अखाड़े हैं ना, तो सब अखाड़े अलग अलग। फिर कहाँ के रहने वाले हैं गुरु? मैं रहने वाले हरिद्वार। हाँ, कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं हाई स्कूल पढ़ा हूँ, 10वीं। कितने साल की उम्र में आप सन्यासी हो गए? 13 साल की उम्र में। तब से आप सन्यास में? नहीं, सन्यास तो मैंने बाद में लिया। पहले मैं ब्रह्मचारी रहा, फिर अवधूत रहा, फिर महापुरुष बना। 12 साल गुरु के चरणों में उनकी सेवा किया, जब जाके सन्यास लिया मैंने। हाँ, बहुत कठिन। अच्छा, एक बात और कहा जाता है यहाँ की नागा सन्यासी जो है वो नशे में बहुत रहते हैं, उन लोगों को क्या जवाब देंगे आप? नहीं, कोई नशा नहीं। नशा तो देखो भांग गांजा थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से देखो, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ ने अपने नीलकंठ नाम पढ़ा तो विष पी लिए, तो उनके गले में ठंडा के लिए, क्योंकि वो जहर था, तो जहर तो ऑटोमेटिक वो होता है, जलता है, तो उसको धारण पीने के लिए, शांति के लिए भगवान भोलेनाथ में जैसे भांग गांजा चढ़ता है तो उसी को हम लोग पीते हैं। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि नागा क्यों हैं, बिना कपड़े क्यों, उनको क्या कहेंगे? आपकी कौन सा धर्म है ये, कौन सी साधना है और इसका महत्व क्या समझोगे? उनको क्या समझाइश देंगे? आपकी नागाओं की जिंदगियों पर क्या बोलेंगे आप? ये तो बहुत कठिन रास्ता है, बहुत ही कठिन। कहते हैं कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। नागा बनना और सही साधु बनना और सही गुरु की राह पे चलना बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा। जिसकी कोई व्याख्या मैं नहीं कर सकता। एक समय हर नहीं होता है, कभी ऐसा होता है, कभी भरपूर स्वागत मिल जाता है, कभी कुछ नहीं मिलता है, वन जंगल में भटकना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, जिन जिन सवालों के आप मन में जवाब चाहते थे वो सारे सवाल पूछे गए कि नहीं पूछे गए? ईमानदारी से बताइएगा। आप जानना चाहते थे कि नागा साधु गरियाते बहुत हैं, सवाल पूछा गया। नागा साधु इतनी ठंड में कैसे बिना कपड़ों के बैठते हैं, सवाल किया गया। और हाँ, मैं इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ, स्वीट कॉर्न बनाए हो तो दे दो यार भाई, दे दो भैया। कुछ मिलाए हो इसमें, नमक वमक मिला लो, मिर्च। भूख बहुत लगी है और ठंड में आप जब यहाँ घूमेंगे ना तो ऐसे भाप निकलती हुई चीज़ मिल जाए तो आनंद आ जाता है। ठीक है, और मैं ये खाता हूँ। ए भाई, गुपचुप का वो गरम है क्या? गरम नहीं है? एक खिला दो, एक खिला दो। ये गरम वाला आ गया है, एक खिला दो भैया, आनंद तो आता ही है। चलिए खाते पीते, यही तो कुंभ का असली रंग है। हम खड़े होके थोड़ी कोट पैंट पहन के बताएंगे। पानी डाल दिए क्या? रुके रहिए, बने रहिए। एक तरफ स्वीट कॉर्न है, एक तरफ गुपचुप है, और आगे गीत संगीत है। आपने नागा सन्यासियों को सुना, आपने नाश्ता देख लिया कुंभ का, आपने खाने पीने की पद्धति देख लिया, आपने भीड़ देख लिया, आपने तस्वीर देख लिया, भजन तो सुना नहीं है। भजन सुनने के लिए आपको विस्तार न्यूज़ की रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। मेरे पास एक कप स्वीट कॉर्न है, जब तक मैं खाऊंगा तब तक आप जवानी और रवानी से संबंधित एक संत का भजन सुनिए। आनंद ना आए तो स्वीट कॉर्न खाना छोड़ दूंगा, ठीक है? जल्दी से सुनिए, वापस आइए, और तब तक मैं इसको खत्म करता हूं। आगे और बहुत सी तस्वीर है जो विस्तार न्यूज़ पर ही देख पाएंगे आप। पहले भजन सुनिए। चलो अब लौट चले रंगा।
तो बोल सकता हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। कैसे श्री राम जब लंका नगरी को जीत लिया और विभीषण ने जो राज्य दिया, तो वहाँ सब लोग जब पहुँचते हैं तो जब शादी के 20-25 वर्ष हो जाते हैं तो इशारों से काम चलते हैं। तो माँ ने कहा कि अब हमें अच्छा नहीं लगता, और कहते हैं कहा क्यों क्यों कि जननी जन्मभूमि कहा जिस धरती माँ में मैं धूल में खेला हूँ उसको मुझे याद आ रही है। जय हो नंदी भगवान सरयू के तट बिलख रहे हैं, रसता रसते देख रही। सरजू के तट बिलख रहे हैं, रसता रसते निरख रहे हैं। सुख बरसा में तेरे संग सब अवधपुरी को निस दिन मुझको याद सतावे। चलो अब लौट चले घर अपने, चलो अब लौट चले रघुराई। तो ये तो उस समय का है, लेकिन प्रभु जब राम यहाँ आते हैं तो क्या कहते हैं? ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। घूमने से कुछ नहीं मिलेगा, इसी किनारे में गंगा का किनारा है, गंगा का किनारा है। कैसे कैसे ये गंगा का किनारा कैसे है? जब बालक होता है तो उसको खिलौना ही अच्छा लगता है, माया में नहीं फंस पाता। लाख रुपए इधर रख दो लेकिन टच नहीं करता। तो खिलौने साथ बचपन रवानी बस जवानी। एक बार फिर से लाइन। खिलौने साथ बचपन तक रवानी बस जवानी तक। सभी अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की कहानी तक। हमारे माता पिता सेज में पड़े रहते हैं, खटी में खाट में पड़े रहते हैं, हाथ भी नहीं ऐसे जाता कि पानी तो पी ले। ऐसी याद आती है, लेकिन वो जवानी की भी याद आती है कि गंगा संगम स्नान करने जाते थे तो हमारे जैसे भैया कान में नहीं बांधे हैं ना, तो ये जवानी का असर। चलिए अब इनको आशीर्वाद दीजिए। बोले विस्तार न्यूज के पहले बोले विस्तार न्यूज के दर्शक, विस्तार न्यूज के दर्शक, हमारे प्रिय दूरदर्शन चैनल से जो घर में बैठे हुए सभी लोगों को इस महाकुंभ की सुंदर झांकियों को देखने को मिलता है, वो सब इनके लिए मंगल कामनाएं करते हैं। गुरु जी शुभकामनाएं दिलवा दो पूरे प्रदेश दिन विस्तार न्यूज की तरफ। गुरु जी के लिए क्या बोलेंगे गुरु जी? विस्तार जी वहाँ देखकर विस्तार न्यूज क्या बोलेंगे? सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री माता हर महादेव। कुंभ में आइए, नहाइए, दर्शन कीजिए और अपने आप को भगवान के प्रभु के चरणों में सदैव लगाए रखिए। स्टार न्यूज की तरफ से विस्तार न्यूज। हर हर महादेव। तो देखिए आपने ये भी देख लिया कि भजन कीर्तन हो रहा है, आपने ये भी देख लिया कि नाश्ता कैसे मिल रहा है, आपने ये भी देख लिया कि भोजन की क्या व्यवस्था है, आपने ये भी देख लिया कि नागा सन्यासी जो है उनकी तपस्या, उनकी साधना कितनी कठिन है। अब आपको ऐसी तस्वीर दिखाता हूं जो कहते हैं ना आस्था का समागम, जो कहते हैं कि आस्था की पूरी पूरी प्रतिमूर्ति, जो आपको ये दिखाई देगा कि आस्था का ऐसा उदाहरण हो सकता है कि एक 12 साल का बच्चा इतनी ठंड में बैठकर तप कर रहा हो। एक बाल संत की ऐसी कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर आपको लगेगा कि तपस्या, साधना और आध्यात्म का
इससे बेहतर जीवंत उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा, जिसके माता पिता का निधन हो गया हो, जिसके माता पिता ने रेलवे स्टेशन में ही अपनी जिंदगी गुजारी हो। वो बच्चा सोचिए 12 साल की उम्र में बाल संत बन गया है, और 12 साल की उम्र में जो बात आज वो महाकुंभ में कर रहा है, उसको सुनकर आप कहेंगे कि यही तो है आध्यात्मिक चेतना, आप कहेंगे यही तो है प्रयागराज की खूबसूरती, आप कहेंगे कि यही तो है महाकुंभ का आगाज। छोटे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, जवान हों, हर कोई इस महाकुंभ के आनंद में सराबोर है, डूबा हुआ है। तस्वीर दिखाऊंगा, इसके बाद बाल संत को सुनवाऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए, आप देख लीजिए 8 बज रहे हैं, ठंड है, लेकिन आने जाने वाले लोगों की संख्या देख लीजिए आप, लगातार जत्था निकल रहा है। और ये भीड़ आप समझिए कि ये भीड़ जो है कहां से आ रही है, कहां जा रही है, ये मैं आपको सुनवाने की कोशिश करता हूं। महिलाएं हैं, मम्मी जी नमस्ते, कहां से आई हैं? ठंड इतनी है। महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से आए? अब कहां जा रहे हैं? इलाहाबाद जा रहे हैं। इलाहाबाद तो पहुंच गए हैं, कल स्नान है। ये है अपना संगम जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र, नांदेड़ जिला। नांदेड़ जिला से आए हैं। और रुकने की व्यवस्था कहाँ है? हमारी गाड़ी है उधर खड़ी, गाड़ी में ही सोएंगे? हाँ, नहीं हम उधर सोए। गाड़ी है 15 किलोमीटर गाड़ी है उधर। हम पैदल चल के आए वहाँ से। 15 किलोमीटर दूर पैदल चल के आए हैं। हाईवे है ना, बाईपास। चलिए, बाल संत की बात मैंने आपसे कही थी। मैंने कहा था कि 12 साल के एक बालक को आप सुनेंगे तो कहेंगे कि ये आध्यात्मिक शक्ति ही तो है। सुनना चाहते हैं? सुन लीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। सुनिए बाल संत को। चलिए, कुंभ में सुबह से हम लोग टहल रहे हैं, और जब महाकुंभ की महा कवरेज विस्तार न्यूज़ कर रहा है तो आपको अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। देखिए सामने एक तो आपको हर जगह, यहाँ जहाँ भी संत साधु बैठेंगे वहाँ आपको आग दिखाई देगी, क्योंकि ठंड बहुत होती है, बहुत ज़्यादा है। अब हमारे साथ देखिए एक बाल संत कह सकते हैं आपको, आप लोगों को बाल संत ही कहा जाता होगा ना। कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 12 साल है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इधर जम्मू कश्मीर का हूँ। जम्मू कश्मीर में कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। भी तो छोटे मंदिर में रहता हूँ बालाजी के, और अभी तो मंदिर मेरा बनवाया जा रहा है। नहीं, आप पैदा कहाँ हुए, कौन सी जगह में? पैदा तो मैं, आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? मेरे मम्मी पापा खत्म हो चुके हैं। मैं इधर हूँ लखनऊ का। लखनऊ का? यस, लखनऊ के हैं और अभी जम्मू कश्मीर में रहते हैं? जी। अभी मेरे मम्मी पापा खत्म हो गए थे, छोटे में ही तबीयत खराब हो गई थी, तब से मैं बाबा के साथ रहता हूँ। कौन बाबा के साथ? मेरे बाबा अंदर है अभी तो, हमनगिरी बाबा। अच्छा, तो आप दीक्षा लिए हैं? हाँ। कौन सी दीक्षा लिए हैं, कौन सी विद्या है जो देखने आपको आ रहे हैं? देखिए भीड़, ये सब जानना चाहते हैं कि ये छोटे बाबा कहाँ से पैदा हो गए। ये देखो मुस्कुरा रहे हैं सब लोग। अभी कोख से ही हुए हैं। तो कोख से हुए हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन ये जानना चाहते हैं कि इतनी छोटी उम्र में आप धुनी रमाए हुए बैठे हैं। और बैठे नहीं तो भाई क्या करें, अपन बाबा के साथ रहते हैं, अपन खाते पीते हैं। अच्छा, कौन कौन सी विद्या ले चुके हैं आप? दीक्षा लिए हैं, अभी नहीं लिए? अभी तो दिशा नहीं लिए ज़्यादा, अभी तो तपस्या और करनी है, बाकी है अभी बाकी है। 12 साल की उम्र में आप आ गए थे, अभी कितनी उम्र है? अभी तो मेरी 12 ही साल है। कितने साल पहले आप आ गए थे? 8 साल। 8 साल से? तो 4 साल में आपने क्या क्या किया? अभी तो मैंने वहीं पे रहा, सब सीखा, देखा कैसे सब लोग रहते हैं, क्या होता है बाबा में। अभी तो इतना ज़्यादा नहीं सीख पाया हूँ, थोड़ा बहुत सीख। तो अभी यहाँ पे आप भभूत लगा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं लोगों का, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, भगवान इनका भला करेगा, कभी तो इनका भला ही होगा। मतलब कभी कोई दुख, खुशी तो आएगी, दुख नहीं आएगा, खुशी आएगी। मैं तो यही चाहता हूँ सबके बारे में। अच्छा, आप यही प्रार्थना कर रहे हैं? और अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी नहीं कर रहे हैं, गुरुजी बोल रहे नाम लिखा देंगे। अभी तो लिखाने वाले थे, कुंभ मेले में आ गए हम लोग। अच्छा, हाँ। तो कहाँ तक पढ़े हैं आप? अभी तो मैं 5 तक पढ़ा था, फिर स्कूल की छुट्टी हो गई थी। अब गुरुजी बोले थे तुम्हारा सरकारी में निकाल देंगे। अभी कुंभ मेले घूम के अभी छुट्टी भी चल रही है स्कूल की, इसके बाद स्कूल है। माता पिता कैसे खत्म हो गए? उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मैं स्टेशन पे रहते थे हम लोग, छोटे से ही। जब मैं पैदा हुआ तो स्टेशन पे ही मेरे मम्मी पापा रहते थे, और मेरे दादा दादी तो वो तो ख़त्म हो गए थे, तो घर वर था ही नहीं, इसलिए मेरे पापा स्टेशन पे रहते थे, कबाड़ बनते थे। तो अभी पूजा पद्धति कुछ सीख पाए कि नहीं सीख पाए? अभी सीख गए हैं, ज़्यादा नहीं सीख पाए हैं अभी, और सीख रहे हैं। गुरुजी विद्या दे रहे हैं, स्कूल भी जाते हैं ना, इसीलिए अभी विद्या लेते हैं रोज़ गुरुजी से। हाँ। कुंभ में आनंद आ रहा है? हाँ, कोई बहुत अच्छा है, बहुत आनंद तो आएगा ही जब इतना लोग आते हैं सडन में हम लोग के।
तो ये लोग किस मन से आते हैं? इनका कोई मन ही तो होगा, चलो बाबा से मिले, क्या कोई मिलेगा, भगवान मिलेगा, कोई नाम से तो आते होंगे ये लोग। चलिए, क्या नाम बताया था आपने? जीतू यादव। जीतू यादव हैं ये, 12 साल के हैं, बाल संत हैं और अभी ये उस प्रक्रिया में हैं कि कैसे साधु बने। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, शिक्षा दीक्षा कर रहे हैं, लेकिन महाकुंभ में लोगों को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो यही रंग है जो हम आपको लगातार विस्तार न्यूज़ में विस्तार से दिखाते रहेंगे। देखिए, आपको क्या क्या मैंने दिखा दिया। आपको मैंने हर एक तस्वीर दिखा दी आज कुंभ की। मैंने कहा था ना, विस्तार न्यूज़ में महाकवरेज की आगाज हो गया है। एक एक तस्वीर सुबह से लेकर रात तक की दिखा दी। आपको बता दिया खाना कैसे मिलेगा, आपको बता दिया कि तैयारियां कैसी, आपको बता दिया कि नागा साधुओं का संन्यास और उनका तप कैसा होता है, ये बता दिया। आपको ये बता दिया कि आध्यात्मिक मेला में आध्यात्मिक शक्तियां कैसे एक छोटे से 12 साल के बाल संत में है, ये भी दिखा दिया और भजन से आपको आनंदित भी कर दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि आखिर शाही स्नान 13 तारीख का स्नान कब होगा, कितने बजे होगा, कितने बजे अखाड़ा के लोग निकलेंगे, 13 के 13 अखाड़ा के लोग कब निकलेंगे, बड़े बड़े संत कब निकलेंगे, महामंडलेश्वर कब निकलेंगे, क्या तैयारियां हैं, कितनी गाड़ी है और कितने बजे सुबह स्नान करने के लिए निकलेंगे और कितने बजे वापस आ जाएंगे। स्नान करने ही दुनिया भर और देश भर से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं और स्नान करने का समय अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो प्रयागराज से ये रिपोर्ट अधूरी रह जाएगी। इसलिए आप इस रिपोर्ट को देखिए और घर बैठे समझ जाइए कि कितने किलोमीटर दूर बैठे हैं, कब निकलना है और अगर प्रयागराज कुंभ आ चुके हैं तो शाही स्नान में शामिल कब होना है। सब कुछ जानकारी मैंने जो वादा किया था, विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल है, जो वादा करते हैं वो आपको दिखाते हैं। सनातन का सबसे बड़ा त्योहार, खत्म हो रहा 12 बरसों का इंतजार, अखाड़े अमृत स्नान के लिए तैयार। वो क्षण नजदीक है, वो पल आने वाला है जिसका इंतजार देश भर के लाखों साधु सन्यासियों को 12 बरसों से है। प्रयागराज की पावन धरा पर मां गंगा की गोद में डुबकी लगाने के लिए अखाड़े आतुर हैं। भव्य तैयारियां हैं, दिव्य अनुभूतियां हैं और प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। और अब अमृत स्नान के लिए समय भी तय हो चुका है। कौन सा अखाड़ा कब अमृत स्नान करेगा, ये समय निर्धारित हो चुका है। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े का जुलूस निकलेगा, जबकि सबसे आखिर में निर्मल अखाड़े का जुलूस रहेगा। रथ बग्गी, घोड़ा, हाथी पर सवार होकर साधु संतों का पहला जत्था ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:15 पर निकलेगा और फिर ये सिलसिला शाम 5 बजे तक चलेगा। महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा सुबह 5:15 पर प्रस्थान करेगा और सुबह 6:15 पर घाट पर पहुंचेगा। इन अखाड़ों को शाही स्नान के लिए 40 मिनट का समय दिया गया है, जिसके बाद महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा सुबह 6:55 पर वापस लौट जाएंगे। निरंजनी और आनंद अखाड़ा सुबह 6:05 पर प्रस्थान करेंगे। घाट पर सुबह 7:05 बजे पहुंचेंगे। इन्हें भी शाही स्नान के लिए 40 मिनट का समय दिया गया है और इन अखाड़ों की वापसी सुबह 7:45 पर होगी। जूना, आवाहन और पंचांगनी अखाड़े को सुबह 7 बजे प्रस्थान करने को कहा गया है। घाट पर इनके पहुंचने का समय सुबह 8 बजे है। इन्हें भी शाही स्नान के लिए 40 मिनट का समय दिया गया है। ये तीनों अखाड़े स्नान के बाद सुबह 8:40 पर वापस लौट जाएंगे। निर्मोही अखाड़ा सुबह 9:40 बजे निकलेगा। घाट पर इनके पहुंचने का समय 10:40 है। इन्हें शाही स्नान के लिए 30 मिनट का समय दिया गया है और निर्मोही अखाड़ा सुबह 11:10 पर वापस लौट आएगा। दिगंबर अखाड़ा सुबह 10:20 पर निकलेगा। घाट पर 11:20 पर पहुंचेगा। दिगंबर अखाड़ा को शाही स्नान के लिए 50 मिनट का समय दिया गया है और ये दोपहर 12:10 पर वापस लौट जाएंगे। निर्वाणी अखाड़ा सुबह 11:20 पर प्रस्थान करेगा। घाट पर 12:20 पर पहुंचेगा। निर्वाणी अखाड़े को शाही स्नान के लिए 30 मिनट का समय दिया गया है और ये अखाड़ा दोपहर 12:50 पर वापस लौट आएगा। अमृत स्नान के लिए नया उदासीन अखाड़ा दोपहर 12:15 पर प्रस्थान करेगा। दोपहर 1:15 पर यह अखाड़ा घाट पर पहुंचेगा। इन्हें शाही स्नान के लिए 55 मिनट का समय दिया गया है और दोपहर 2:10 पर यह अखाड़ा वापस लौट आएगा।
बड़ा उदासीन अखाड़ा दोपहर 1:20 पर प्रस्थान करने वाला है। यह अखाड़ा घाट पर दोपहर 2:20 पर पहुंचेगा। बड़ा उदासीन अखाड़े को शाही स्नान के लिए 1 घंटे का समय दिया गया है और दोपहर 3:20 पर यह अखाड़ा वापस लौट आएगा। निर्मल अखाड़ा का प्रस्थान दोपहर 2:40 पर होना है। घाट पर इनका आगमन दोपहर 3:40 पर होगा। निर्मल अखाड़ा को शाही स्नान के लिए 40 मिनट का समय दिया गया है और निर्मल अखाड़ा शाम 4:20 पर वापस लौट आएगा। यानी सुबह 5 बजे से देर शाम तक गंगा के किनारे पर अद्भुत नजारा दिखाई देगा। अद्भुत औघड़ सन्यासियों की टोली होगी, नागा साधुओं का जत्था होगा, बैंड बाजों के साथ बग्घियों, हाथी, घोड़ों पर सवार अद्भुत भेषाधारी बाबा होंगे, लाखों श्रद्धालु होंगे और प्रयागराज में आस्था और विश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।